बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज हम लोग अलिफ़ किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल रेड बोनलेस चिकन हांडी। नॉर्मली ज़्यादातर वाइट चिकन हांडी पसंद की जाती हैं, लेकिन ये हांडी की जो रेसिपी है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत मज़ेदार कमाल बन के तैयार होती है। तो आइए चलते हैं और जल्दी से फिर रेड चिकन हांडी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे चिकन हांडी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन में शामिल कर देना है 3/4 कप के जितना कुकिंग ऑयल, और 1 खाने का चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे हमने इसमें शामिल कर देना है 1 किलो बोनलेस चिकन, और 2 चाय के चम्मच के जितना हमने इसमें नमक शामिल कर देना है। और यहाँ पे चिकन, नमक और अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने 10 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, ताकि चिकन का खूबसूरत सा कलर आ जाए और इसका जितना भी पानी वगैरह निकलेगा वो सारा अच्छे से खुश्क हो जाए और चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। और ये देखिए जी, यहाँ पे चिकन को हमने 10 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और देखें इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे प्याज और टमाटर का पेस्ट। तो मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, और इनको मैंने 10 मिनट के लिए पानी में बॉयल कर लिया था। और बॉयल करने के बाद मैंने इसको ब्लेंडर में डालकर बिना पानी डाले इनका पेस्ट बना लिया था। तो ये हमने इसमें शामिल कर देना है। और इसके साथ ही यहाँ पे हम इसमें शामिल कर देंगे 2 चाय के चम्मच या हस्बे ज़रूरत लाल मिर्च का पाउडर, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा शामिल करेंगे। और यहाँ पे हम इसमें आधा कप के जितना पानी या चिकन स्टॉक शामिल करेंगे। मैं यहाँ पे पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और पानी शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिलें। तो यहाँ पे अभी हम इसको कवर करेंगे, और कवर करके 5 मिनट के लिए हमने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चिकन हमारा बहुत अच्छे से कुक हो रहा है, और माशाल्लाह अभी से इसकी कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे 7 से 8 अदद साबुत गोल लाल मिर्चें, 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। और यहाँ पे हमने इन तमाम चीज़ों को एक मर्तबा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें 1 कप के जितना फेंटा हुआ दही शामिल करेंगे, और फ्लेम को इस स्टेज पे हमने बिल्कुल लो कर देना है, क्योंकि अगर आप इसको तेज़ आंच पे करेंगे तो दही फट जाएगा और उसकी जो एक दाना होता है वो रह जाएगा, ग्रेवी स्मूथ नहीं बनेगी। तो हमेशा जब भी दही शामिल करें फ्लेम को पहले बिल्कुल लो कर लिया करें। दही शामिल करने के बाद उसको मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद फिर उसको मीडियम फ्लेम पे कुक कर लिया करें। और यहाँ पे दही शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके हमने इसको दही का पानी खुश्क हो जाने तक कुक कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे दही का पानी बहुत अच्छे से खुश्क हो चुका है, और माशाल्लाह तकरीबन हमारी जो रेड बोनलेस चिकन हांडी है वो बन के बिल्कुल तैयार है, तैयारी पे है। और अभी यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे 3 खाने के चम्मच के जितना मक्खन। तो अगर आप मक्खन शामिल नहीं करना चाहते तो फिर आप इसमें 1 कप के जितना कुकिंग ऑयल शामिल कीजिएगा। मैंने इसीलिए इसमें 3/4 कप के जितना कुकिंग ऑयल शामिल किया था कि मुझे इसमें मक्खन शामिल करना था। और मक्खन शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और मक्खन इसमें अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे 100 ml या आधा कप के जितनी टेट्रा पैक क्रीम, और क्रीम शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे क्रीम डालकर मिक्स कर लिया है, और इसको करेंगे कवर, और कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारी बोनलेस चिकन हांडी बन के बिल्कुल रेडी है। और माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें, बिलीव में इतना मज़े का टेस्ट था इसका, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि इसको बनाना तो बनता है। और यहाँ पे अभी हम इसकी फ्लेम बंद करते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारी
रेड चिकन हांडी की फ़ाइनल लुक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।